हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग के एग्जाम्स की तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो चलो मेंडल का नियम देख लेते हैं। मेंडल का नियम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि इस बार भी आपको देखने को मिले। तो मेंडल के 3 नियम है। ठीक है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कई बार क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रभाविता का नियम पूछ लेगा 3 नंबर में, 2 नंबर में, या कभी 2 नियम बताओ, 2 नियम को एक्सप्लेन करो, वर्णन करो, ऐसा बोल देगा तो कोई भी, या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ही पूछ लेगा। तो इन लोगों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो हम तीनों को कवर करेंगे, तीनों को देखेंगे कि होता क्या है। तो प्रभाविता का नियम क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि प्रभाविता मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब एक को दबाना, डोमिनेट करना, मतलब वही होता है। डोमिनेंस का जो नियम होता है वही होता है। ठीक है, डोमिनेंस मतलब होता है दबाना। तो अब इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, विपरीत, ठीक है, तो लाल और सफेद लिया गया है। ठीक है, लाल बहुत चटक कलर है, सफेद आपको पता है कि ठीक है नॉर्मल है, तो फीका है और डार्क है। तो दो विरोधी लक्षणों, अब इनके लक्षण भी अलग अलग है। ठीक है, इनको ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया इन दोनों के बीच में। तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो पहली पीढ़ी में बने, देखो ये हमने कराया लाल पुष्प, ये सफेद पुष्प, कैपिटल और स्मॉल आर दोनों का करवा, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है क्योंकि लाइट कलर है। ठीक है, बस इसी से समझो कि ये प्रभावी है डार्क कलर, लाइट कलर जो है वो अप्रभावी है। जो डार्क वाले कलर को कैपिटल में लिख देना, इसको स्मॉल में लिख देना, सेम सेम है। ठीक है, बट इसके जो गुण है, मतलब वो विरोधी लक्षण जो है वो विरोधी है। ठीक है, तो अब एक इसमें से जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो एक ये आर आ गया, एक ये आर आ गया। ठीक है, तो ये हमको मिली क्या? F1 पीढ़ी मिली। ठीक है, लेकिन इसमें भले इन दोनों से आए हैं बट इसके जो गुण है, मतलब इसके जो लक्षण है, वो क्या बनेगा? लाल पुष्प ही बनेगा। लाल कलर जो है वो सफेद कलर के ऊपर जब करते हैं तो लाल आता है ना, मतलब लाल ने सफेद कलर को दबा दिया, मतलब डोमिनेट कर दिया। यही है डोमिनेंस का नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो लाल ही बनेगा, बस एक आर और एक आर, लेकिन पुष्प जो बनेंगे वो लाल पुष्प ही बनेंगे और प्रभावी यही होगा। तो F1 पीढ़ी हमें मिलती है। तो इससे यही कह रहा है प्रभाविता का नियम। उदाहरण के लिए मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो जो लंबे पौधे थे, मतलब जो उनका लक्षण था, उन्होंने बौने वाले लक्षण को दबा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से प्राप्त हुआ। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या होता है? पृथक्करण नाम से समझ लीजिए कि भाई, मतलब नाम से समझ में आ रहा है ना, पृथक्करण, पृथक मतलब अलग अलग करना। ठीक है, अब हमने जो पहला पढ़ा था वो क्या था? प्रभाविता का नियम, ठीक है, डोमिनेंस का, और ये पृथक्करण का नियम है। तो और मैं एक और बात बोलूंगी कि जहां अगर आपको कोई नियम अलग से भी समझना हो कि ये वाला नियम नहीं समझ में आया, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कर देना। ठीक है, तो जब एक जोड़ी विपरीत, इसमें भी विपरीत लक्षण वाले हुए, और इसके पहले हमने प्रभाविता का लक्षण नियम पढ़ा, उसमें भी हमने विपरीत लक्षण वाले ही लिए थे। ठीक है, उन्हीं के बीच क्रॉस कराया था। अब इसमें भी हम विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए, ये मतलब अलग अलग है। ठीक है, बिना मिश्रित हुए, मिश्रित नहीं, मिलेंगे नहीं दोनों। ठीक है, फिर मिश्रित हुए, साथ साथ रहते हैं, बट दोनों साथ साथ है, बट दोनों मिश्रित नहीं हुए, आपस में इनके गुण वगैरह लक्षण मिले नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। जब युग्मक, नए युग्मक का निर्माण होता है तो ये अलग अलग भी हो जाते हैं। इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं टोटल। समझ में नहीं आया? एक जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर जब क्रॉस कराया गया, ठीक है, 2 लिया गया, दोनों को क्रॉस कराया गया और दोनों के लक्षण क्या है? विपरीत है। तो ये एक दूसरे के बिना, मतलब ये दोनों को एक दूसरे के मतलब बिना मिश्रित हुए, लक्षण एक दूसरे के ऊपर, ना किसी ने किसी को दबाया, ना कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मिश्रित हुए, साथ साथ रहते, फिर दोनों के युग्मक साथ साथ निर्माण होता है, लेकिन ये अलग अलग रूप से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं।
और इस नियम को पृथक्करण का नियम करते हैं। देखते हैं क्या होता है, इसकी क्रियाविधि में समझ में आ जाएगा। जब समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया जाता है तो संकरण के बाद F1 पीढ़ी में पौधे के पुष्प का लक्षण प्रारूप लाल होता है। ये हमने पहले पढ़ा जो, ठीक है, प्रभाविता के नियम में। यहां तक हो गया पता। फिर अब तथा जीन प्रारूप RR रंग के प्राप्त होते हैं। ठीक है, RR था क्योंकि लाल रंग की जीन R सफेद रंग की जीन r पर प्रभावी होता है, इसलिए। ठीक है, तथा F2 पीढ़ी, अब उसके आगे बढ़ते हैं। F2 पीढ़ी में क्या होता है, सफेद रंग को प्रकट होना यह दर्शाता है, सफेद रंग का प्रकट। अब जब F2 पीढ़ी में क्या होगा, सफेद रंग भी दिखाई देगा। ठीक है, कि सफेद रंग का जीन स्मॉल r लाल रंग के जीन कैपिटल R के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता है तथा युग्मक बनते समय पृथक हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या है। अब ये हमारा ये कैपिटल और स्मॉल दोनों मिलके ये वाला F1 पीढ़ी बनाई, हमने पहले पढ़ा। ठीक है, लाल रंग के पुष्प। अब इसके बीच क्या होता है, देखो इसके बीच क्या होगा, यहाँ से एक R और एक R ये और ये वाला स्मॉल r यहाँ, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में क्रॉस तो होते हैं लेकिन अपना अपना लक्षण में अपने अपने पास रहते हैं पृथक रूप से। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लक्षणों के, दोनों के लक्षण एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, फिर अब यहां से भी R अब इनका क्रॉस कराएंगे हम। ठीक है, तो ये वाले R का इस वाले R से क्रॉस कराया तो R, एक मिनट रुको, आपको मैं यहां बताती हूँ। जैसे हमने ये क्या किया, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r। अब इन दोनों को क्रॉस कराया इसका इससे, तो यहाँ क्या बन गया, डबल R। इसका इससे कराया तो कैपिटल और स्मॉल, इसका इससे कराया तो फिर से कैपिटल और स्मॉल, और इसका इससे कराया तो डबल। ये वाला हमको मिलता है, ये देखो बन गया ऐसा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, F2 पीढ़ी है। ठीक है, क्या है ये, F2 पीढ़ी। RR विषम युग्मजी, RR जो है ये हमें 2 बार मिला है एक जैसा। ठीक है, तो विषम युग्मजी हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। क्या कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले, मतलब 2 भी कराया जा सकता है, 2 से अधिक भी। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे, मतलब या तो 2 पौधे या उनसे ज्यादा भी के बीच में भी कराया जा सकता है जिनके लक्षण विपरीत हो। ठीक है, तो जब उनका क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है, इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, वो स्वतंत्र रूप से अपने अगले पीढ़ी में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। यही तो हो गया कि स्वतंत्र रूप से होती है। अब जैसे गोल और पीला, RRYY, गोल और पीला, ये झुर्रीदार और हरा, ये वाला बहुत बार आता है। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पूछेगा, इसमें आपको बताना पड़ेगा गोल पीला और झुर्रीदार हरा। तो इन दोनों के बीच हमने क्रॉस कराया, क्या हुआ, दोनों के लक्षण अलग अलग है। ये गोल है और ये झुर्रीदार है। अब F1 पीढ़ी में क्या मिलेगा, इधर से एक R, इधर से एक R, इधर से एक Y, इधर से एक Y। F1 पीढ़ी में हमें क्या मिला, गोल पीला, पहला F1 पीढ़ी। अब इसके बाद अगर दूसरा इसी में आगे कराएंगे क्रॉस तो F2 पीढ़ी में हमें अलग अलग मिलेगा कि भाई इसके भी लक्षण रहेंगे और इसके भी लक्षण रहेंगे। तो इस तरीके से होगा। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम में आपको इतना ही लिखना है, ये डायग्राम डायग्राम बना देनी है तो नंबर आपको मिल जाएगा। कहीं भी कंफ्यूजन हुआ हो, नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं फिर से मिलूंगी किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से पढ़ाई करो।